हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जेई एडवांस 2021 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है ना। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन क्या है, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है आई इक्वल टू 0 टू 10, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 10x डिवाइड बाई x प्लस 1 dx। ठीक है ना। और 9 आई का वैल्यू बताना है, और ये जो ब्रैकेट है ये क्या है, जी आई एफ। ये जो ब्रैकेट है जी आई एफ, जिसको हम लोग शॉर्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो अंदर का फंक्शन है इसका रेंज पता करना पड़ेगा। इसका आपको क्या पता करना पड़ेगा, रेंज निकालना पड़ेगा। इसका आपको रेंज निकालना पड़ेगा। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, ये जो फंक्शन है आप पहले ऐसा मान लो कि लेट लेट एफ एक्स, ये जो फंक्शन है 10x डिवाइड बाई x प्लस 1, इसको एफ एक्स मान लिया। इसका रेंज निकालना है तो आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स को आप लिखोगे, जब इसको एफ डैश एक्स करोगे तो आपको आ जाएगा 10 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये पूरा फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0। तो ये जो हमारे पास फंक्शन होगा एफ एक्स, ये कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो एफ एक्स का रेंज, यानी जो एफ एक्स का रेंज हो जाएगा बच्चों, वो किसके किस में बीच में रहेगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यानी एफ जीरो मिनिमम वैल्यू कहां पर मिलेगा, 0 पर, और मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिलेगा, 10 पर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0 से 10 के बीच में। ठीक है ना। तो ये एफ ऑफ 10, लेकिन आपको इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। इस पूरे फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा। यानी आपको ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ जीरो टू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ 10। तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना आ रहा है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 0 आ रहा है, और एफ ऑफ 10 का वैल्यू अगर आप देखोगे तो 100 डिवाइड बाई 11, यानी 9 पॉइंट आपके पास में बच जाएगा 1 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, 9.1 इस तरह से आएगा। ठीक है ना। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो जब रूट जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी एफ जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 0। और अगर आप एफ टेन का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे बच्चों, ठीक है ना, F10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 9.1 है, और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 9.1 का, यानी अंडर रूट ऑफ 9.1, इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 3.1 के आसपास मिल जाएगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये आपको 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यानी आपके पास में ये पूरा जो फंक्शन है, आपके पास में ये जो पूरा फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 10x डिवाइड बाई x प्लस 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके 4 वैल्यूज आएंगे, 0, 1, 2 और 3। ठीक है ना। तो आपको बारी बारी से सब पर वैल्यू कैलकुलेट करना है कि इसका वैल्यू 0 कब होगा, 1 कब होगा, 2 कब होगा, 3 कब होगा। 0 के लिए तो x इक्वल टू 0 होगा, यानी आप अगर इसको 0 कर दोगे तो x इक्वल टू 0 पर होगा। अब इसका वैल्यू 1 चेक करते हैं, यानी अगर आप ये कर दोगे अंडर रूट ऑफ x प्लस 1, इसका वैल्यू अगर 1 कर दिया, जैसे आप 1 करोगे तो x का वैल्यू आपको आ जाएगा 1/9। स्क्वायरिंग कर दो, 10x इक्वल टू एक्स प्लस 1 तो x इक्वल टू 1/9। इसी तरह से अगर आपने 10x डिवाइड बाई x प्लस 1, इसका वैल्यू 2 कर दिया तो यहाँ पर 2x 8x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 1/4। आपको x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 6x और 4/6 यानी 2/3, यानी इस केस में आपको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 2/3। और तीसरा वाला पार्ट अगर आपने ये किया 10x डिवाइड बाई x प्लस 1, इसका वैल्यू अगर आपने 3 रख दिया बच्चों तो 9x आ जाएगा, और यहां पर में 9 आ जाएगा तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 9, x इक्वल टू 9। यानी 4 पार्ट में आपका फंक्शन ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, इस तरह से। आप ध्यान से देखो, अगर आपने किया 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 1/9, तो इस केस में जो आपको ये वाला टर्म होगा अंडर रूट 10x डिवाइड बाई
x प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसी तरह से अगर आपने 1/9 टू x लेस देन 2/3 किया बच्चों, तो 2/3 यानी इस तरह से उसके बीच में कितना होगा 1 से 2, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10x डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 1, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है आपको 1, ये आपको आया था 2 आया था एग्जैक्टली और जब लेफ्ट वाला पार्ट होता है तो वहां पर में 1 आएगा। इसी तरह से 2/3 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 9, और इस केस में आपको आ जाएगा 10x डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 2, और फाइनली 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में अंडर रूट ऑफ 10x डिवाइड बाई x प्लस 1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9 से 10 के बीच में, इसका वैल्यू आ जाएगा 3, है ना। तो आपके पास क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको 4 इंटीग्रेशन करना है, यानी I इक्वल टू पहला इंटीग्रेशन होगा 0 टू 1/9, ये फंक्शन का वैल्यू 0 यानी 0 इंटू dx प्लस 1/9 टू 2/3, ये आ जाएगा 1 इंटू dx प्लस 2/3 टू 9, ये 2 आ जाएगा 2 इंटू dx प्लस 9 टू 10, ये आ जाएगा 3 इंटू dx। तो जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों I का वैल्यू, पहला वाला आंसर तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/9 यानी 2/3 माइनस 1/9 प्लस 2 इंटू 9 माइनस 2/3 प्लस 3 इंटू 10 माइनस 9 यानी 3 इंटू 10 माइनस 9, और जब इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा इजीली। देखो एक 2/3 कैंसिल होगा यानी -2/3 माइनस 2/3, ये माइनस 1/9 और ये 18 प्लस 3 यानी 21 प्लस 21, और जब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो आपको मिल जाएगा 189 माइनस 7, 189 माइनस 7 यानी 182 डिवाइड बाई 9, यानी जो आपके पास में I का वैल्यू आ गया, ये आ गया 182 डिवाइड बाई 9। तो आपको क्या पूछा गया था बच्चों 9I का वैल्यू पूछा गया था, यानी 9 इंटू 182 डिवाइड बाई 9, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 182 विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। इस क्वेश्चन में आपको जो कॉन्सेप्ट लग गया वो रेंज का भी कॉन्सेप्ट लग गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर को किस तरह से ब्रेक करते हैं, जहां जहां पर इंटीजर होता है वहां पर में ब्रेक करते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 182। तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो डियर फ्रेंड, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस तरह से अपलोड करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।